डिहाइड्रेशन रिएक्शन के तजुर्बे के दौरान इथीन गैस और बगैर रिएक्ट हुए हुए अनरिएक्टेड एथेनॉल को ट्यूब के जरिए पानी में दाखिल किया गया। इथीन को क्वांटिटेटिवली गैस के तौर पर जमा किया गया, लेकिन बगैर रिएक्ट हुए या अनरिएक्टेड एथेनॉल को जमा नहीं किया गया। अब हमसे कहा गया है कि पानी और इन दो गैसेस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिहाज से इस मुशाहिदे की वजाहत करें। अब ये समझने के लिए कि इस सवाल में वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम असल सेटअप पर जा सकते हैं जो इन्होंने हमें इस सवाल के आगाज में दिया हुआ है और जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब वो इसे गर्म करेंगे तो यहाँ मौजूद ये कैटलिस्ट और एथेनॉल रिएक्शन अमल में लाएंगे। फिर इसमें से कुछ एथेनॉल इथीन में तब्दील हो जाता है, लेकिन तमाम एथेनॉल तब्दील नहीं होता। दर हकीकत इस तजर्बे के एक हिस्से में हमने देखा कि हमारे पास कोई बहुत बेहतर या मुकम्मल यील्ड भी नहीं है। हमारे पास 60 इशारिया कुछ % यील्ड है। खैर, तो इस तरह आपके पास इस ट्यूब में से एथेनॉल और इथीन गैस का एक कम्बिनेशन यानी मजमुआ गुजर रहा है। ये ठंडा होता है और फिर ये इस पानी से गुजरता है। और वो कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि बुनियादी तौर पर यहाँ सिर्फ इथीन गैस देख रहे हैं, हमें यहाँ एथेनॉल गैस क्यों नहीं दिखाई दे रही। इसकी वजह की वजाहत मैं कर देती हूँ। तो एथेनॉल गैस पानी में बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व होने की काबिलियत रखती है, ये बहुत ज़्यादा डिज़ोल्वेबल होती है। चूँकि एथेनॉल एक पोलर मॉलिक्यूल है और पानी पोलर सॉल्वेंट है, लिहाजा ये इथीन के मुकाबले में जो कि पोलर नहीं होता, पानी में ज़्यादा बेहतर तौर पर हल हो जाता है। लिहाजा इथीन एक तरह से यहाँ बुलबुले की शक्ल में निकल जाएगा, जबकि एथेनॉल हल हो जाएगा। अब हमसे कहा गया है कि पानी और दोनों गैसेस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिहाज से इस मुशाहिदे की वजाहत करें। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एथेनॉल पोलर होता है, इसलिए ये पानी में इथीन से, जो कि पोलर नहीं है, इससे ज़्यादा बेहतर तौर पर हल हो जाता है। और इसलिए हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि एथेनॉल और पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। अगर आप चाहें तो आप इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं। एथेनॉल यहाँ पर मौजूद है, तो इसमें आपके पास ऑक्सीजन होगा, फिर आपके पास हाइड्रोजन होगा, फिर आपके पास C2H5 होगा। यहाँ मौजूद ये साइड पार्शियल नेगेटिव होगी और ये साइड पार्शियल पॉजिटिव होगी। ऑक्सीजन कार्बन के मुकाबले में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान फर्क कम होगा, लेकिन ये भी पार्शियल पॉजिटिव होता है। शायद इस साइड जितना पार्शियल पॉजिटिव ना हो, लेकिन फिर भी ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। इस तरह जब भी आपके पास पानी का मॉलिक्यूल होता है, जैसे अगर ये पानी का मॉलिक्यूल है जिसमें यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस थे, ये पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, तो इसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो इस तरह एथेनॉल बेहतर तौर पर हल हो जाएगा। इथीन पोलर नहीं होता और इस पर सिर्फ डायपोल फोर्सेस असरअंदाज होती हैं या काम करती हैं। इथीन पोलर नहीं है, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि इसके पास सिर्फ इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शंस होंगी। यहाँ तक कि इथीन एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है और इसके पास डबल बॉन्ड होता है, तब भी इसकी कोई नेट पोलैरिटी नहीं होती। इथीन मॉलिक्यूल के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो दूसरों के मुकाबले में थोड़े ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप यहाँ कार्बन को देखें तो ये हाइड्रोजन के मुकाबले में थोड़े से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए इथीन पोलर नहीं होता। इसलिए इसके पास सिर्फ इंड्यूस्ड डायपोल होगा, या मेरे ख्याल से हम इसे पोलर पानी के साथ डायपोल इंटरैक्शंस भी कह सकते हैं। तो यही वजह है कि इथीन बहुत अच्छे से हल नहीं होता और बुलबुलों की शक्ल में बाहर निकल जाता है। एथेनॉल हल हो जाता है, इथीन बुलबुलों की शक्ल में इसलिए बाहर आ जाता है क्योंकि इसका पानी के साथ मजबूत इंटरैक्शन नहीं होता।